समस्त डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन की क्लास में अध्याय 10 उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक विरासत, कलाएं, मेले एवं त्योहार, तीर्थ स्थान एवं विरासत का संरक्षण पर चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश में कला, संस्कृति, पुरातात्विक विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्य यंत्र, शिक्षा एवं अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित सामग्री को संरक्षण रखने के लिए राज्य में लगभग 83 संग्रहालय कार्यरत हैं। जिनकी सहायता से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक विरासत को संरक्षण प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुरातात्विक विरासत के संरक्षण में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातात्विक विभाग की मुख्य भूमिका है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन। उत्तर प्रदेश राज्य की पुरातात्विक सामग्री एवं स्थलों, स्मारकों के संरक्षण एवं पुरातात्विक स्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लखनऊ राजधानी से बाहर राज्य के जनपदों में भी पुरातत्व विभाग की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिनमें झांसी, आगरा, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद हैं। 27 अगस्त 1996 को भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राज्य पुरातत्व विभाग को स्वतंत्र घोषित करते हुए सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में संग्रहालयों की भूमिका। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में संग्रहालयों की निम्नलिखित भूमिका हैं। नंबर 1, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। सन 1853 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। स्थापना के समय राज्य में इसकी 2 इकाइयाँ या शाखाएं थीं, एक लखनऊ तथा दूसरी इलाहाबाद में। लेकिन 1860 में इलाहाबाद शाखा को लखनऊ में मिला लिया गया। इस प्रकार वर्तमान लखनऊ में ही इस संग्रहालय का मुख्यालय है। इसमें कई दुर्लभ वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। संग्रहालय दुर्लभ वस्तुओं की खरीद का कार्य करवाता है। यहाँ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। हम बात करते हैं राजकीय संग्रहालय मथुरा। इस संग्रहालय की स्थापना 1874 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 1912 में इसको ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। इस संग्रहालय में कुषाणकालीन कलाओं का सर्वोच्च संग्रह है। यहाँ प्राचीन कला से लेकर 12वीं शताब्दी तक की प्राचीन कलाओं की विशिष्ट एवं अद्भुत कलाएँ संग्रहित हैं। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद संग्रहालय की। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। इलाहाबाद नगर पालिका द्वारा की गई। इसमें पुरातात्विक कला एवं हस्तशिल्प की वस्तुएं संग्रहित हैं। अब हम बात करते हैं राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर की। इसकी स्थापना सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। वर्तमान में यहाँ 3 वीथिकाओं, कला वीथिका, छायाचित्रों में बौद्ध वीथिका तथा विभिन्न मुद्राओं में बौद्ध की प्रतिमाएं हैं। हम बात करते हैं कला अकादमी एवं अन्य संस्थानों की। सबसे पहले बात करेंगे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई। इसमें कला, दृश्य कला, व्यवहारिक कला की गतिविधियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग को पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में कार्य कर रही है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद नामित हुए थे। हम बात करते हैं भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ की। इस संस्थान की स्थापना शिक्षण के उद्देश्य से 15 जुलाई
1926 को की गई थी। इसका उद्घाटन संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिस ने 16 सितंबर 1926 को किया था। संगीत विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम 1960 में भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय रखा गया। 26 मार्च 1966 को इस सांस्कृतिक विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यह 2001 में भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी तथा इसका नाम परिवर्तित कर भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश भारतेंदु नाट्य एकेडमी। भारतेंदु नाट्य एकेडमी की स्थापना 2 जुलाई 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत एक नाट्य केंद्र के रूप में हुई थी। पद्म भूषण स्वर्गीय श्री अमृतलाल नागर इसके प्रथम अध्यक्ष नामित किए गए। कालांतर में भारतेंदु नाट्य एकेडमी एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई। वर्ष 1981 में द्विवर्षीय पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के साथ भारतेंदु नाट्य एकेडमी ने नाट्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। यह हिंदी भाषाई राज्यों की एकमात्र तथा देश की दूसरे नंबर की नाट्य प्रशिक्षण संस्था है। अब हम बात करते हैं अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान यह निकाय के रूप में सांस्कृतिक विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान है, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1986 में की गई थी। इसका उद्देश्य अवध के इतिहास एवं और संस्कृति के अन्वेषण और शोध, रामकथा से संबंधित साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन तथा रामकथा से संबंधित पांडुलिपियों का संकलन, अभिलेखीकरण, वैष्णव दर्शन एवं संस्कृति आदि से संबंधित प्रकाशन करवाना है। हम बात करते हैं वृंदावन शोध संस्थान की। वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना 1968 में मथुरा जिला वृंदावन में हुई थी। इस संस्थान द्वारा जब ब्रज के अभिलेख, पांडुलिपि, दुर्लभ ग्रंथों तथा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक कलाएं, परंपराएं एवं धार्मिक के प्रतीकों का संग्रह, अध्ययन, शोध आदि का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान की। इस संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में 1984-85 में हुई थी। इस संस्थान का उद्देश्य राजकीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित, वरिष्ठ कलाओं के संरक्षण एवं कथक कला का संवर्धन है। अब हम इसके बाद उत्तर प्रदेश की कलाओं पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।